पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पर उनकी मुलाकात सुप्रीम लीडर अली खामनेई से हुई है। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं मयंक। सबसे पहले तो यही सवाल है कि पाकिस्तान के पीएम और खामनेई के बीच में जो मुलाकात हुई है उसके पीछे की वजह क्या है और इस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई है। देखिए, शहबाज शरीफ जो है वो तुर्की, ईरान, तजाकिस्तान और अज़रबैजान के दौरे पर हैं और वो इसी के तहत ईरान पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात हम सीधा इसमें मुद्दे पे आना चाहेंगे। इस मुद्दे पे देखिए, उनकी मुलाकात अली खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे हुई। अब ये मुलाकात बेहद इंटरेस्टिंग रही है। इसको लेकर तरह तरह की बातें निकल के सामने आई हैं और जो बातें अली खामेनी ने शहबाज शरीफ से कही हैं वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बन गई है। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके मुताबिक जो पहली बात निकल के आई कि अली खामेनी ने शहबाज शरीफ से कई बातों को लेकर नाराज़गी जाहिर की है। अब ये नाराज़गी सबसे बड़ी क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है गाज़ा। देखिए, अली खामेनी का जो कहना था, जो उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा, जो सूत्रों के मुताबिक खबर आई कि उन्होंने ये कहा कि गाज़ा के मुद्दे पर पाकिस्तान को खुलकर ईरान का साथ देना चाहिए या गाज़ा के मुद्दे पर इजराइल का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसा सूत्र बता रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किस मुंह से मुसलमानों की बात करोगे। ये बात ऐसा कहा जा रहा है कि अली खामेनी ने जो है पाकिस्तान से कहा कि अगर आप एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी मुसलमानों की बात नहीं करोगे, गज़ा के सपोर्ट की बात नहीं करोगे, तो फिर आप किस मुंह से मुसलमानों की बात करोगे। दूसरी बात जो खामेनी ने कहा वो ये कहा कि जब कई यूरोपीय देश खुलकर इजराइल का विरोध कर रहे हैं तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री के होने के बावजूद गाज़ा पे साइलेंट क्यों है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो गाज़ा के मुद्दे पर खुल के कोई बात सामने नहीं रखता है। इस बात से बताया जा रहा है कि खामेनी ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने कहा कि जब कई यूरोपीय देश हमने देखा, अभी फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने ये कहा कि इजराइल को अटैक बंद करना चाहिए गाज़ा पे। उसके बाद जब इन्होंने कहा, खामेनी का कहना ऐसा था कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका के खिलाफ जाके जो है वो इजराइल का विरोध कर सकते हैं तो आप चुप क्यों बैठे हैं। इस बात से खामेनी जो है वो शहबाज शरीफ से नाराज़ नज़र आए। उसके बाद उन्होंने जो एक तीसरी बात कही इसी दौरान कि आपका रुख, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ के लिए कि पाकिस्तान का रुख हमेशा सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है। वो सिर्फ जो है बयान, और वो भी बहुत कम बयान जो आते हैं वो फ़िलिस्तीन के बारे में या गज़ा के बारे में यदा कदाई कोई बयान आते हैं और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। तो आपको खुलकर गज़ा और फ़िलिस्तीन के साथ आना चाहिए। ऐसा खामेनी का जो तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कही कि सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान सिर्फ बयान देता है, बड़े बड़े ग्राउंड पे कुछ नहीं करता है फ़िलिस्तीनों के लिए, गज़ा के लिए। ये जो तीसरी बड़ी बात कही खामेनी ने इसी दौरान कहा कि देखिए, गज़ा में जो है वो छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। ये खामेनी ने बताया जाता है कि इस चर्चा में ये बात सामने आई कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो इजराइल के हमले में मारे जा रहे हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अब आपको ये तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। ईरान की तरफ से ये संदेश गया कि भाई अब आप तय करें कि इस पूरे मैटर में आप किसका साथ देना चाहते हैं और खुल के आपको सामने आना चाहिए। चौथी बात उन्होंने ये कही कि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो इजराइल और अमेरिका की वजह से बोल नहीं पाते हैं। ऐसा खामेनी ने कहा कि कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के दबाव की वजह से या इजराइल के दबाव या उनका साथ देने की वजह से फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर खुल के अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो अब आप भी उन देशों में शामिल मत हो जाइए, आपको भी अपनी बात खुल के सामने रखनी होगी। तो देखिए, एक प्रकार से खामेनी ने ये 5 बड़े संदेश दिए हैं शहबाज शरीफ को और बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि आप बस हवाई बातें मत करिए। आप गज़ा और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे आपको ग्राउंड पे उन्हें समर्थन देना पड़ेगा। आप एक मुस्लिम कंट्री होने की बात करते हैं, अगर आप खुद मुसलमानों के साथ नहीं खड़ेंगे, उनके हक की बात नहीं करोगे, तो फिर आपकी बात पे विश्वास कौन करेगा। जी बिल्कुल। और इस दौरे के अंदर जिस तरह से ये बातचीत हुई है, इसके बाद हाल ही में देखा गया था कि मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान की काफ़ी चर्चे में थी, तो क्या इस मुद्दे पर भी कुछ बातचीत हो सकती है? देखिए ये जो है ये जो अभी तक खबरें निकल के सामने आई
हैं कि जंग के दौरान भी जब भारत के साथ लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान की, उस दौरान भी पाकिस्तान ने ईरान से उनका जो शाहिद ड्रोन है, शाहिद 149 ड्रोन जो है, इसकी डिमांड की थी। लेकिन जो खबरें अभी निकल के सामने आई हैं कि शहबाज शरीफ की इस विजिट के दौरान ईरान ने किसी भी तरह की हथियारों की डील करने से मना कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, ईरान ने ना शाहिद ड्रोन दिया है, ना किसी तरह की कोई मिसाइल, ना किसी तरह के कोई हथियार के साथ के लिए पाकिस्तान से डील करना मना कर दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजिशकियान, इनके साथ बायलैटरल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी जिसमें शहबाज शरीफ मौजूद थे, उस दौरान साझा जो बयान जारी होता है उसमें ईरान की तरफ से भारत का जिक्र करने से ही मना कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान ने कहा कि हम भारत के मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना चाहते, हम कश्मीर के मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते। जबकि इस मीटिंग में, इस जो बायलैटरल टॉक थी, इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बताया जा रहा है कि शहबाज, जो पाकिस्तान के कुछ अखबार बता रहे हैं और ईरान की कुछ एजेंसीज बता रही हैं कि इस बायलैटरल टॉक के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ पानी, कारोबार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बातचीत करने को हम तैयार हैं और हम शांति के लिए हर मुद्दे पर जो है वो बात करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बात शहबाज शरीफ ने कही। लेकिन ईरान ने भारत का जिक्र करने से ही मना कर दिया। ये अपने आप में देखिए, अभी जब ये एक साइलेंट सपोर्ट हाँ, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से भारत के पक्ष में ईरान खड़ा हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे। और देखिए, जब ये भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था, उसी बीच ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो भारत के दौरे पर आए थे। उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई थी, उनकी NSA जो है डोभाल, उनसे मुलाकात हुई थी। और इसी बीच ईरान ने जो है वो जैसे ही पहलगाम हमला हुआ तो उसने आतंकवादी हमले की ज़बरदस्त निंदा भी की थी और ये कहा था कि भाई इस तरह की आतंकी घटनाओं पे फ़ौरन रोक लगनी चाहिए। तो देखिए, ईरान का रुख इस पूरे मैटर में, और जिस तरह से खामेनेई और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, उसके बाद जो रुख ईरान का रहा है, ये एक प्रकार से पाकिस्तान को ईरान की तरफ से बड़ी नसीहत दी गई है। और खामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से गजा को लेकर बड़ा सख्त संदेश दिया गया शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान को। अब देखिए, इसके पीछे का एक छोटा सा बैकग्राउंड ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि जो अली खामेनेई हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो ये चाहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से ईरान तेजी से मजबूत हो। हाल ही में एस जयशंकर जो हैं, उनकी बात भी हुई ईरान के विदेश मंत्री से, बताया जा रहा है। तो उसमें भी जो है इस तरह की बात थी कि जो चाबहार पोर्ट है उसको तेज़ी से डेवलप किया जाए और ईरान चाहता है कि भारत के सहयोग से तेज़ी से आर्थिक विकास भी किया जाए। अमेरिका को जवाब देने के लिए जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके बीच में ईरान की इकॉनमी को मजबूत करने के लिए शायद ईरान इस बात को अच्छे से समझता है कि पाकिस्तान के साथ जाने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, ट्रेड के मामले में डील करना है अमेरिका के साथ या अमेरिका या दूसरे देशों के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, उसके बाद अगर कोई ईरान का बड़ा तेल का खरीदार हो सकता है तो वो भारत हो सकता है। तो ईरान इस बात को अच्छे से समझता है कि जहाँ डेवलपमेंट की बात आएगी वहाँ भारत के साथ जाने में ज़्यादा फायदा है। और ईरान एक ऐसा देश है जो अपने हित की बात बिल्कुल मजबूती के साथ सामने रखता है। जिस तरह की विदेश नीति ईरान की रही है, बड़ी बेहतरीन रही है, और इस मुलाकात के बाद एक बार फिर ऐसा लगता है कि भारत के साथ ईरान के संबंध मजबूत हुए हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर ईरान ने एक चीज़ तो क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को अब क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।